हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? दुर्ग पढ़ रहे थे, चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़, और क्या पढ़ लिया है हमने? आमेर के दुर्ग पढ़ लिए हैं। आज क्या पढ़ेंगे? मानपुर दुर्ग। हेडिंग लगाइए। याद तो होगा ना, पीछे मैंने आपको बता दिया था दुर्ग होते क्या है। तो जिनमें राजकीय परिवार रहता है, दीवारें किले उनके मजबूत होते हैं। तो ये बात लिखिए, मानपुर दुर्ग। हेडिंग लगाइए। तो निर्माण देखिए, इसका निर्माण गोंड राजा मानसिंह ने करवाया। लिखिए, इसका निर्माण गोंड राजा मानसिंह ने करवाया। लिखिए, किसने करवाया? मानसिंह ने करवाया। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? तो लिखिए, इस दुर्ग में दीवाने आम दीवाने खास। लिखिए, इस दुर्ग में दीवाने आम दीवाने खास और क्या है? अश्वशाला बारादरी। लिखिए, और क्या है? अश्वशाला बारादरी पालखी महल स्थित है। इंपॉर्टेंट लिखे हैं सिर्फ। तो रानी महल में कठपुतलियों व राग रागिनी के भीति चित्र हैं। ये बातें नोट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना लिख लीजिए। कौन सा दुर्ग है? मानपुर। कौन सा है? मानपुर। तो इसका निर्माण की अगर बात की जाए तो गोंड राजा मानसिंह ने करवाया। इस दुर्ग में दीवाने आम दीवाने खास अश्वशाला बारादरी पालकी महल स्थित है। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं लक्ष्मणगढ़ का किला। ये कहाँ है? ये भी सिक्कर है। तो देखिए, इसके बारे में एक बात करते हैं। लिखिए, लक्ष्मणगढ़ का किला। तो देखिए, लक्ष्मणगढ़ के किले में क्या इंपॉर्टेंट है? तो यह दुर्ग बेड़ पहाड़ी पर बना है। लिखिए, बेड़ पहाड़ी पर बना दुर्ग। कैसा दुर्ग है? बेड़ पहाड़ी पर बना दुर्ग है। तो इस दुर्ग का निर्माण 1805 ईस्वी में लक्ष्मण सिंह द्वारा करवाया गया। ये बात लिख लीजिए, सिर्फ 1805 ईस्वी में लक्ष्मण सिंह द्वारा निर्मित। किसके द्वारा? लक्ष्मण सिंह द्वारा निर्मित दुर्ग है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हमें बातें नोट करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना लिख लीजिए। कौन सी पहाड़ी पर बना है? बेड़ पहाड़ी पर बना दुर्ग है। 1805 ईस्वी में लक्ष्मण सिंह द्वारा निर्मित जो दुर्ग है वो कौन सा किला? लक्ष्मणगढ़ का किला सिक्कर। नेक्स्ट देखिए, कर्णासर का किला जयपुर। हेडिंग लगाइए, कर्णासर का किला। लिखिए, कर्णासर का किला। तो देखिए, कर्णासर के किले में क्या इंपॉर्टेंट स्थान? जयपुर। कौन सा स्थान? जयपुर। नेक्स्ट देखिए, तो इस दुर्ग का निर्माण बहादुर सिंह राणावत ने करवाया था। किसने करवाया था? बहादुर सिंह राणावत ने करवाया। इस किले को चौबुर्जा दुर्ग भी कहते हैं। यह लघु भूमि दुर्ग है। सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। लिखिए, निर्माण। लिखिए, निर्माण में क्या लिखेंगे? किसने करवाया था? बहादुर सिंह राणावत। लिखिए, बहादुर सिंह राणावत। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? चौबुर्जा दुर्ग भी कहते हैं। उपनाम लिख लीजिए।
उपनाम क्या है? चौबुर्जा दुर्ग भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यह लघु भूमि दुर्ग है जिसमें शस्त्रागार व पाताल तोड़ कुआं है। लिखिए, यह लघु भूमि दुर्ग है, यह लघु भूमि दुर्ग है, लघु भूमि दुर्ग है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? तो इसमें शस्त्रागार और पाताल तोड़े कुआं है। लिखिए, लघु भूमि दुर्ग है जिसमें पाताल तोड़ कुआं, पाताल तोड़े कुआं है। और क्या था? शस्त्रागार। तो देखिए, कर्णासर का किला देख रहे हैं। स्थान जयपुर। निर्माण बहादुर सिंह राणावत। उपनाम चौबुर्जा दुर्ग भी इसको बोलते हैं। यह लघु भूमि दुर्ग है जिसमें पाताल तोड़ कुआं और क्या है? शस्त्रागार स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भोपालगढ़। भोपालगढ़ दुर्ग लिखिए, कौन सा है? भोपालगढ़। स्थान कहाँ? झुंझुनू। स्थान बताइए। तो स्थान लिख लीजिए झुंझुनू। नेक्स्ट देखिए, तो इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? तो इस दुर्ग का जो निर्माण 1812 ईस्वी में भोपाल सिंह द्वारा करवाया गया था। लिख लीजिए, निर्माण 1812 ईस्वी में भोपाल सिंह द्वारा जो निर्मित दुर्ग, भोपाल सिंह द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग है? भोपालगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट बात करते हैं, लिखिए महसर दुर्ग। लिखिए महसर दुर्ग, महसर दुर्ग। किस दुर्ग की बातें पढ़ रहे हैं? महसर दुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये स्थान लिख लीजिए झुंझुनू, 1768 ईस्वी में। लिख लीजिए स्थान, स्थान लिख लीजिए, कौन सा स्थान में? लिखिए झुंझुनू। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? तो निर्माण लिख लीजिए सिर्फ 1768 ईस्वी में नाहर सिंह द्वारा। लिखिए निर्माण 1768 ईस्वी किसके द्वारा है? नाहर सिंह द्वारा। नाहर सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। कब? 1768 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए, क्या है? दातारामगढ़ सीकर। कौन सा दुर्ग है? दातारामगढ़। स्थान कहाँ है? सीकर जिला है। कौन सा है? सीकर जिला। तो इस दुर्ग का निर्माण 1744 में किसने करवाया था? गुमान सिंह ने। 1744 ईस्वी में गुमान सिंह द्वारा निर्मित। किसके द्वारा निर्मित है? 1744 ईस्वी में गुमान सिंह द्वारा निर्मित। नेक्स्ट देखिए, डुंडलोद। तो लिखिए डुंडलोद। लिखिए डुंडलोद। स्थान क्या है डुंडलोद में? तो लिख लीजिए झुंझुनू। कौन सा है? झुंझुनू। तो देखिए, इस दुर्ग का निर्माण 1750 ईस्वी में केसरी सिंह ने करवाया। लिखिए 1750 में केसरी सिंह द्वारा निर्माण। किसके द्वारा? केसरी सिंह द्वारा निर्माण जो है किया गया। दुर्ग कौन सा है? डुंडलोद। कौन सा है? डुंडलोद। 1750 ईस्वी में केसरी सिंह द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नवलगढ़ का किला। ये सिर्फ स्थान लिखेंगे।
नवल सिंह द्वारा बनवाया गया था नवलगढ़। तो कहाँ है नवलगढ़ के किले की अगर बात आ जाए तो झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू जिला है। नेक्स्ट देखिए कानोता दुर्ग। जयपुर के बारे में एक दो बातें भी देखते हैं। तो हेडिंग लगाइए कानोता दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कानोता दुर्ग। तो कानोता दुर्ग में क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले स्थान देख लीजिए जयपुर। कौन सा स्थान है? जयपुर। तो इसका निर्माण जो है जोरावर सिंह ने करवाया था। लिखिए निर्माण। निर्माण में क्या लिखेंगे? जोरावर सिंह। क्या लिखेंगे? जोरावर सिंह। तो यह पीलवा जोधपुर के ठाकुर जीवराज सिंह का पुत्र था। तो जयपुर शासक राम सिंह ने इसे कानोता की जागीर दी थी। क्या याद रखना है? सिर्फ कानोता दुर्ग स्थान जयपुर। निर्माण किसने? जोरावर सिंह। नेक्स्ट देखिए बाघोर दुर्ग। लिख लीजिए बाघोर। और एक बादलगढ़ लिख लीजिए। बागोर और बादलगढ़। तो देखिए बागोर। बागोर कहाँ? झुंझुनू। और बादलगढ़ भी झुंझुनू। तो बागोर दुर्ग जो है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? गोगा व बागातवर द्वारा करवाया गया था। बादलगढ़ में एक बात इंपॉर्टेंट है, इस दुर्ग में घोड़े और ऊंटे रखे जाते थे। ये लिख लीजिए इस दुर्ग में घोड़े और ऊंट रखे जाते थे। क्या रखे जाते थे? घोड़े और ऊंट रखे जाते थे। नेक्स्ट बात करते हैं फतेहपुर दुर्ग की। तो इसमें 5-7 बातें नोट करेंगे। हेडिंग लगाइए फतेहपुर दुर्ग। पहले एक बार इनकी रीडिंग कर लीजिए। बागोर दुर्ग झुंझुनू, बादलगढ़ झुंझुनू। तो इस दुर्ग में घोड़े और ऊंट रखे जाते थे। नेक्स्ट देखिए फतेहपुर दुर्ग। हेडिंग लगाइए फतेहपुर दुर्ग। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए। तो इसका निर्माण 1453 ईस्वी में कायम खान फतेह खान ने करवाया। लिखिए निर्माण। 1453 ईस्वी किसने? कायम खानी फतेह खान ने। किसने करवाया? 1453 ईस्वी में कायम खानी फतेह खान ने करवाया। नेक्स्ट देखिए यह धानवन एरण पारित दुर्ग की श्रेणी में है। कौन सा? धानवन। लिखिए यह धानवन एरण पारित श्रेणी में है। ये इंपॉर्टेंट है। खाई भी, पत्थर भी, जंगल भी, मिट्टी भी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हुआ। नेक्स्ट देखिए तो इस दुर्ग में तेलिन का महल, सैनिक महल, ये कभी नहीं पूछे जाते नवलखा और ये, क्योंकि ये लगभग सारे उन दुर्गों में ही मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट बात इसमें नोट कीजिए इस दुर्ग पर जोधपुर शासक राव जोधा ने। लिखिए इस दुर्ग पर जोधपुर शासक राव जोधा ने। कौन से शासक? जोधपुर के शासक राव जोधा ने फतेह खां को हराकर अधिकार कर लिया था। किसको हराया? फतेह खां को। फतेह खां को हराकर अधिकार कर लिया था। अधिकार कर लिया था। तो देखिए किसको हराकर अधिकार कर लिया था?
तो इस दुर्ग को जोधपुर शासक राव जोधा ने फतेह खां को हराकर अधिकार प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट देखिए 1441 कब है, सॉरी 1541 में ये राव महादेव ने जोधपुर दुर्ग पर अधिकार किया था और 1731 में शेखावतों ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तो लिखिए 1541 ईस्वी में 1541 ईस्वी में किसने, राव मालदेव ने जोधपुर दुर्ग पर अधिकार किया था, जोधपुर दुर्ग पर अधिकार किया था। तो देखिए ये बातें, निर्माण 1453 ईस्वी कायम खान ने फतेह खान ने करवाया। तो यह धारवन एरण पारित की श्रेणी में है। और इस दुर्ग पर जोधपुर शासक कौन, राव जोधा ने किसको हराया, फतेह खान को हराया और अधिकार कर लिया। 1541 ईस्वी में राव महादेव जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट देखिए खंडेला दुर्ग, लगाइए हेडिंग खंडेला दुर्ग। खंडेला दुर्ग, तो खंडेला दुर्ग कहाँ, सिक्कर। स्थान कौन सा है, सिक्कर। तो इस दुर्ग का निर्माण 11वीं सदी में हुआ। लिखिए इस दुर्ग का निर्माण 11वीं सदी में हुआ। 11वीं सदी में तो खंडेला शासक बहादुर सिंह के समय औरंगजेब ने आक्रमण कर दुर्ग में स्थित मंदिरों को तुड़वा दिया। तो लिखिए खंडेला शासक बहादुर सिंह के समय, लिखिए खंडेला शासक बहादुर शाह के समय, किसके समय, बहादुर शाह के समय औरंगजेब ने, किसने, औरंगजेब ने आक्रमण कर दुर्ग में स्थित मंदिरों को तुड़वा दिया। क्या किया, दुर्ग में जो मंदिर स्थित थे उन्हें तुड़वा दिया औरंगजेब ने। तो देखिए ये बात याद करने की कोशिश कीजिए। इस दुर्ग का निर्माण जो है 11वीं सदी में हुआ। याद कीजिए, याद हो जाएगा, बड़ा ही आसान है। खंडेला दुर्ग जो है कहाँ, तो खंडेला दुर्ग सिक्कर। तो दुर्ग का निर्माण 11वीं सदी में हुआ। तो खंडेला शासक बहादुर सिंह के समय औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया और दुर्ग में जितने भी मंदिर थे उन सबको तुड़वा दिया। नेक्स्ट देखिए बवाई दुर्ग, सिर्फ स्थान लिखेंगे, यही लिख लीजिए नीचे बवाई दुर्ग। सिर्फ एक बात नोट करनी है, झुंझुनू में है। कहाँ, झुंझुनू में है। नेक्स्ट देखिए रघुनाथगढ़ सिक्कर, ये रघुनाथगढ़ सिक्कर कौन सा, रघुनाथगढ़ पढ़ रहे हैं, स्थान कहाँ, सिक्कर। तो रघुनाथगढ़ का स्थान कहाँ है, सिक्कर लिख लीजिए। यह मालखीत पहाड़ी पर बना दुर्ग है। कौन सा, लिखिए यह मालखेत पहाड़ी पर बना दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, मालखेत पहाड़ी पर बना दुर्ग है। और एक बात क्या और इसमें इंपॉर्टेंट है, यह चंदेल राजपूतों का इस पर अधिकार था। लिख लीजिए यहाँ चंदेल राजपूतों का अधिकार था। किन का अधिकार था, चंदेल राजपूतों का यहाँ अधिकार था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दुर्ग लिख लीजिए आप
तो पहले ये नोट कर लीजिए। आगे लिखेंगे हम शहर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? शहर दुर्ग। लिखिए शहर। तो शहर दुर्ग की अगर बात की जाए तो यह मीणाओं का था। पहले मीणाओं का यहाँ अधिकार था, कछाओं का यह ठिकाना था। लिख लीजिए पहले यहाँ मीणाओं का अधिकार था। यहाँ मीणाओं का अधिकार था। बस इसमें यही बात पढ़नी है। नेक्स्ट नोट कर लीजिए आप अजमेर का तारागढ़ दुर्ग, अजमेर दुर्ग। अब इस दुर्ग के बारे में बातें पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। लिखिए तारागढ़, तारागढ़ या अजमेरू, अजमेरू दुर्ग। तो ये देखिए, तो जो ये दुर्ग है कहाँ स्थित है? स्थिति कहाँ है? लिखिए अजमेर। स्थिति कहाँ? अजमेर। तो देखिए इसका जो निर्माण है वो 683 ईस्वी में अजयराज चौहान या अजयपाल चौहान ने करवाया था। लिखिए निर्माण, निर्माण में लिखिए 683 ईस्वी, 683 ईस्वी अजयपाल चौहान। किसने करवाया था? अजयपाल चौहान ने करवाया था। तो और मान्य मत के अनुसार अगर बात की जाए तो जो माननीय मत है 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने करवाया था। लिखिए जो माननीय मत है अजयराज चौहान ने कब? 1113 ईस्वी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इस दुर्ग का जो पुनर्निर्माण है पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे क्या बोलते हैं? उड़ना राजकुमार। कौन है? पृथ्वीराज सिसोदिया को। तो किसने करवाया था? जो पुनर्निर्माण है दुर्ग का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाकर इसका नाम क्या कर दिया? पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ कर दिया। तो पहले नोट कर लीजिए कहाँ स्थित? अजमेर। निर्माण अजयराज चौहान 1113 ईस्वी। माननीय मत तो सर्वाधिक यही है। नेक्स्ट देखते हैं, तो लिखिए इस दुर्ग का पुनर्निर्माण, लिखिए इस दुर्ग का पुनर्निर्माण। तो दुर्ग का पुनर्निर्माण की बात की जाए तो पृथ्वीराज सिसोदिया। लिखिए पृथ्वीराज सिसोदिया। तो पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या बोलते हैं? उड़ना राजकुमार। लिख लीजिए, एक नाम याद रह जाएगा फिर, उड़ना राजकुमार। नेक्स्ट क्या है? राजकुमार ने करवा कर इसका नाम पत्नी तारा के नाम पर। लिखिए इसका नाम पत्नी तारा के नाम पर। क्या कर दिया? तारागढ़ कर दिया। पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ कर दिया। कब की बात है? 1505 ईस्वी की। तो यह दुर्ग जो है गढ़बिठली, कौन सी पहाड़ी? बिठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण गढ़बिठली दुर्ग भी कहते हैं। लिखिए बिठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण, बिठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण गढ़बिठली दुर्ग भी कहते हैं। गढ़बिठली दुर्ग भी कहते हैं। तो देखिए इस दुर्ग का जो है पुनर्निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार ने करवाया। तो इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? उनकी पत्नी का नाम तारा था तो उनके नाम पर क्या कर दिया? तारागढ़ दुर्ग। तो बिठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग को फिर क्या कहा जाने लगा? क्या कहा जाने लगा? गढ़ बिठली। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान यानी कि राजपूताना को जीतने से पहले इस दुर्ग को विजय करना अनिवार्य था, जिसे राजपूताना की कुंजी कहा। लिखिए
लिखिए ये बात, राजपूताना को जीतने से पहले राजपूताना को जीतने से पहले क्या करना था? इस दुर्ग को विजय करना अनिवार्य था। इस दुर्ग को विजय करना अनिवार्य था, जिस कारण इसे राजपूताना की कुंजी कहते हैं। लिखिए, जिस कारण इसे राजपूताना की कुंजी कहते हैं। तो देखिए, यह दुर्ग राजस्थान के मध्य में स्थित होने के कारण राजस्थान का हृदय कहलाता है। लिखिए, राजस्थान के मध्य में स्थित होने के कारण क्या है? राजस्थान के मध्य में स्थित होने के कारण राजस्थान का हृदय कहलाता है। तो देखिए, राजपूताना को जीतने से पहले इस दुर्ग को क्या करना अनिवार्य था? जीतना अनिवार्य था, जिस कारण इसे राजपूताना की कुंजी कहते हैं। राजस्थान के मध्य में स्थित होने के कारण ये क्या कहलाता है? कहलाता है राजस्थान का हृदय। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात देखिए इसकी, अरावली के मध्य में स्थित, यानी कि अरावली के मध्य में स्थित होने के कारण अरावली का अरमान कहलाता है। लिखिए, अरावली के मध्य में स्थित होने के कारण अरावली का अरमान कहलाता है। क्या कहलाता है? अरावली का अरमान कहलाता है। बिशप हेबर ने इसे क्या कहा? राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। लिखिए, बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। क्या कहा है? राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। तो हरविलास शारदा के अनुसार यह दुर्ग जो है स्थानीय आक्रमण झेलने वाला, जो सर्वाधिक आक्रमण सहने है, जिसने स्थानीय आक्रमण, वो दुर्ग कौन सा बताया है? तारागढ़ दुर्ग। तो लिखिए, हरविलास शारदा के अनुसार, किसके अनुसार? हरविलास शारदा के अनुसार सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग। तो देखिए, अरावली के मध्य में स्थित है, इसके लिए क्या होगा? अरावली का अरमान कहलाया। बिशप हेबर ने इसे क्या कह दिया? राजस्थान का जिब्राल्टर। और हरविलास शारदा के अनुसार सर्वाधिक जो स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है वो कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग। उनके अनुसार जो तारागढ़ दुर्ग ने सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेले हैं। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए, यहाँ नाना साहेब का झालरा, ये सारी बातें नोट करेंगे। क्या है यहाँ? तो लिखिए, यहाँ नाना साहेब का झालरा, नाना साहेब का झालरा, इब्राहिम का झालरा,
इब्राहिम का झालरा आदि जलाते हैं। तो यहाँ ये जलाते हैं। दारा सिकोह का जन्म हुआ जिस कारण यहाँ शिया मुसलमानों का तीर्थ भी कहलाता है। लिखिए, दारा सिकोह का यहाँ जन्म हुआ। क्या हुआ? दारा सिकोह का जन्म हुआ जिस कारण, लिखिए, जिस कारण ये दुर्ग शिया मुसलमानों का तीर्थ स्थल कहलाया। शिया मुसलमानों का तीर्थ स्थल कहलाया। तो देखिए, दारा सिकोह का जन्म हुआ जिस कारण ये दुर्ग क्या कहलाया? शिया मुसलमानों का तीर्थ स्थल। तो इस दुर्ग में जो है घोड़े की मजार है जहां दाल चढ़ती है। लिखिए, इस दुर्ग में यहाँ घोड़े की मजार है। जहां दाल चढ़ती है। क्या चढ़ाई जाती है? जहां दाल चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ रूठी रानी उमादेव जो मालदेव से रूठ कर कहाँ गई थी? अजमेर। उनका महल और छतरी कहाँ है? तारागढ़ दुर्ग में ही है। पहले ये बातें नोट कीजिए। यहाँ क्या है? नाना साहेब का झालरा, इब्राहिम का झालरा और जलाशय, मोस्ट जलाशय यही है। बाकी तो और भी है इसमें। तो यहाँ दारा सिकोह का जन्म हुआ तारागढ़ दुर्ग में। तो ये शिया मुसलमानों का इसलिए क्या कहलाया? तीर्थ स्थल कहलाया। यहाँ घोड़े की मजार है जहाँ क्या चढ़ती है? दाल। नेक्स्ट बात देखिए, नेक्स्ट देखिए, यहाँ रूठी रानी कौन है? मानवती उमादेव। लिखिए, यहाँ रूठी रानी मानवती उमादेव। कौन? मानवती रानी उमादेव जो मालदेव से रूठकर अजमेर आ गई थी। लिख लीजिए, जो मालदेव से रूठकर अजमेर आ गई थी। क्या है उनका? उनका महल और छतरी यही है। महल और छतरी यही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ सिखासान गुफा है जिसमें पृथ्वीराज चौहान दुर्ग में स्थित चामुंडा माता के दर्शन को जाते थे। लिखिए, यहाँ सीसा खान गुफा है। क्या है? तो यहाँ सीसासान गुफा है जिसमें से पृथ्वीराज चौहान, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान क्या करते थे? दुर्ग में स्थित चामुंडा माता के दर्शन को जाते थे। दुर्ग में स्थित चामुंडा माता के दर्शन को जाते थे। दर्शन को जाते थे। तो यहाँ मीरान साहब की दरगाह, क्या है? मीरान साहब की दरगाह भी स्थित है। ये नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिख लीजिए, दुर्ग में 14 बुर्ज हैं। लिखिए, कितने? 14 बुर्ज है। तो यहाँ रूठी रानी मानवती उमादेव जो मालदेव से रूठकर कहाँ आ गई थी? अजमेर आ गई थी। क्या है उनकी? उनका महल है, उनकी छतरी है। यहाँ सीसा खान गुफा है जिसमें पृथ्वीराज चौहान दुर्ग में स्थित चामुंडा माता के दर्शन को जाते थे। इसमें कितने बुर्ज हैं? 14 बुर्ज। कितने बुर्ज हैं? 14। तो ये हमारे तारागढ़ दुर्ग के बारे में बातें कंप्लीट